मुख्यमंत्री धामी ने एमपी के सागर में फौज के कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। महार रेजिमेंट के कार्यक्रमों में की शिरकत। धामी के पिता महार रेजिमेंट में दे चुके हैं देश को सेवाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की धामी सरकार की तारीफ। कहा, सरकार और संगठन मिलकर कर रही है जनता के लिए काम। मंत्रियों के काम को भी सराहा। पीएम मोदी ने दी किसानों को किसान सम्मान राशि की 12वीं किश्त। कृषि मंत्री ने जताया पीएम मोदी का आभार। वर्चुअली जुड़े गणेश जोशी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा में ली खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक। मिलावट रोकने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, हर खाने के उत्पाद की हो संपूर्ण जांच। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सागर के सदर कैंट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। महार रेजिमेंटल सेंटर के कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए हैं। पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी महार रेजिमेंट में देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सागर से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सागर के सदर कैंट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। महार रेजिमेंटल सेंटर के कार्यक्रमों में भी वे शामिल हुए हैं। पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी महार रेजिमेंट में देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। सागर के सदर कैंट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। महार रेजिमेंटल सेंटर के कार्यक्रमों में भी वे शामिल हुए हैं। उनके पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी महार रेजिमेंट में देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यह बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सागर जिले से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उत्तराखंड में संगठन और सरकार का बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम सराहनीय है। संगठन और सरकार के कार्यों की रिपोर्ट भी मैं हाईकमान को दूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सभी मंत्रियों और संगठनों से मंथन किया गया है। सभी प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में संगठन और सरकार बेहतरीन काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम की भी तारीफ की है और ये कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ संगठन और सरकार के कार्यों की रिपोर्ट हाईकमान को देने की भी बात उन्होंने कही है। केंद्र सरकार जहां विकास कर रही है, वहां राज्य सरकार की भी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में भी हो रहा है। एक औपचारिक सब लोगों से चर्चा की है, मंत्रियों से भी, और यह अपेक्षा जरूर की है मैंने कि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिले में एक रात रुके, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें, वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करें, कार्यकर्ताओं की समस्या का निराकरण भी करें। सरकार और संगठन के बीच में तालमेल है वो देखा और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर नड्डा जी को सौंप देंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों ने भेंट की। इस अवसर पर सीएम और राजदूतों के मध्य कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के लोगों को विभिन्न देशों में जानकारी हो, इसके लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्योग, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की। 60 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही पीएम ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते रहते हैं। किसानों की आय किस प्रकार से दुगनी हो, कैसे किसानों को फसल का उचित दाम मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कोटद्वार में कैंप कार्यालय को सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंप कार्यालय बनने से कार्यों में तेजी आएगी। तो कोटद्वार में कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। कैंप कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि कार्यालय बनने से कार्यों में और तेजी आएगी। कैंप कार्यालय खुल रहा है विधानसभा अध्यक्ष का और मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छे दिन पर हमने ये शुरुआत की है और जन सेवा में मैं लगी हुई हूँ और एकदम ऑफिस खुलने से एक निश्चिंतता हो जाती है कि लोग कहाँ पर आके मिल सकते हैं, मैं कितने समय पर यहाँ पर बैठूंगी, कब से कब तक बैठूंगी। मेरा ऑफिस वैसे तो कंटिन्यूसली चल ही रहा था, आप लोग जानते हैं, निकुचौड़ में घर पर ऑफिस चल रहा था, लेकिन एक ज़रूरत थी और मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर हमने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। सारे लोग पहुंचे हुए हैं और अच्छा खुशी का माहौल है। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे, जहां वे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा भी करेंगे। पीएम मोदी यहां चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। उत्तराखंड की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि पीएम मोदी 2013 की आपदा के बाद से लगातार केदारनाथ आते रहे हैं। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड विशेष रूप से केदारनाथ के प्रति बहुत लगाव है और 2013 की आपदा के बाद से वो लगातार केदारनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, वहाँ पर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए प्रवास करते हैं वर्ष में 1-2 बार और स्वयं उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो उन्हीं कार्यों के अवलोकन के लिए वो आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब जब वो प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश को कुछ ना कुछ मिलता भी है और प्रदेश का लाभ भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब हर महीने एक बार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठेंगे और आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसी तरह सप्ताह में हर दिन कोई न कोई मंत्री भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रहेगा। इसे लेकर रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हल्द्वानी के क्षेत्रीय कार्यालय में भी जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम के जनता दरबार पर सवाल खड़े किए और कहा कि जनता दरबार लगाना एक अच्छी पहल है, लेकिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही क्यों, जब मुख्यमंत्री को प्रदेश की पूरी जनता ने अपना मुखिया चुना है। महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी पार्टी मुख्यालय में एक दिन का समय देंगे। निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और आम जनता के लोग भी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आते हैं और हम सब लोगों से अपनी समस्याओं को बताते हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण जब कार्यालय में बैठेंगे तो उनकी समस्याओं का निदान भी होगा और जो सरकार का सरलीकरण है, जो सरकार जनता के द्वार जो हमारा स्लोगन है, उस पर भी हम फलीभूत होंगे। मुख्यमंत्री या मंत्री अगर दरबार लगाए एक रूटीन में तो अच्छा होगा, उसमें सब जाएंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक चुना हुआ मंत्री जिसको ये कहा है, जो शपथ लेता है कि मैं अनबायस्ड होकर काम करूंगा, मैं एक रूपता से काम करूंगा, सबके लिए समदृष्टि रखूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब वो दरबार लगाएगा तो समदृष्टि कैसे रह जाएगी। ये तो सीधा सीधा संदेश है कि आप पार्टी विशेष के लिए काम करें। मंत्री बनने के बाद तो सारे स्टेट का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री पूरी सरकार का मंत्री है, उसकी जिम्मेदारी है आम आवाम, चाहे वो किसी भी पार्टी
या किसी भी विचारधारा से अपने आप को ताल्लुक रखता है, उस आदमी की बात सुनी जाए, जो कानून संबद्ध चीजें हैं उनको किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अगर जनता दरबार लगेंगे तो समझा जा सकता है उसके पीछे उनकी नीयत क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर शिक्षा और कौशल विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए डाइट को भी इस ओर ध्यान देना होगा। भारत मिशन के तहत बच्चों को पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए बेहतर प्रशिक्षण देना होगा। बच्चों की प्रारंभ की बाल्यावस्था में देखभाल और पाठ्यक्रम रोचक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट का हब बनने की क्षमता है। देश भर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। देहरादून के कांग्रेस भवन में भी मतदान हुआ। उत्तराखंड के कुल 222 डेलीगेट्स ने मतदान किया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी डेलीगेट्स से मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर देश का माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सोच समझ के बनाएं, और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसका जो उद्देश्य है उसको जो फलीभूत कर सके। जो आर्थिकी के रूप में भारत कमज़ोर हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर हो रही, इन सभी चीज़ों से जो जमकर लड़ सके, कांग्रेस को आगे बढ़ा सके, उसके लिए उसमें वोटिंग करेंगे। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आएं और पार्टी के हित में अपना मतदान करने की कृपा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वोट किया, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डाला। पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, जबकि 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार चुनाव मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए दौड़ चल रही है। उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10 बजे से वोटिंग थी, 9:30 बजे से पहले ही लोग आगे यहाँ इकट्ठा होने लगे थे और सभी लोग चाह रहे थे कि हम वोट करें, क्योंकि 22 साल पहले जो वोटिंग में था उसमें और इसमें एक और फर्क है। उसमें केवल एआईसीसी के डेलीगेट्स ने वोट किया था, इस समय हमारे पीसीसी मेंबर्स वोट कर रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग आपस में कयास भी लगा रहे कि कौन जीतेगा। तो क्योंकि बीइंग ए पार्टी प्रेसिडेंट मैं किसी के एक कैंडिडेट के लिए अपील नहीं कर सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ सबकी आंखों में एक अलग सी चमक है। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं वो अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और हमें विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व और निश्चित रूप से जो हमारे कांग्रेस की एक नई शुरुआत होगी, सबको साथ लेके चलने की जो कांग्रेस की हमेशा विचारधारा रही है सब, और जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको आगे ले जाने के लिए यह चुनाव एक माध्यम बनेगा। ये चुनाव और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को निश्चित रूप से संबल देगी, बहुत मजबूती देगी, यह मेरा विश्वास है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पीसी गोरखा ने तहसील कालाढूंगी पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार समेत राजस्व कर्मियों के साथ एक बैठक की। बाद में उन्होंने तहसील का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मंत्री गोरखा ने कहा कि भू माफिया अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि को औने पौने दामों में खरीदकर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे भू माफियाओं की जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। से हमें शिकायत मिल रही थी कि जो है कुमाऊं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो ज़मीन है उसको 143 करके बिल्डर उसका बेच रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और जिससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को ठीक धनराशि नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में हमने कोशिश की कि प्रत्येक तहसील में जा करके यह पता लगा जाए, सर्वेक्षण करा जाए कि आखिर 143 कितने लोग करवा रहे हैं। बिल्डर चूंकि प्रॉपर रूप से ठीक से सामने नहीं आ पाते हैं, वो 143 जो है वो लेखपाल के जरिए ये सीधे लाभार्थी देता है।
उधम सिंह नगर के लोगों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों और सहकारी समिति ने सुभाष चौक पहुंचकर कैंडल मार्च निकाला और गुरप्रीत कौर को श्रद्धांजलि दी। लोगों का कहना है कि गुरप्रीत कौर के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि भरतपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के घर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दबिश दी थी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख की पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हमारे बहुत ही सम्मानित जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं श्री गुरताज भुल्लर जी, जो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनके घर पर जो सिविल ड्रेस में कुछ लोग घुसे और जिस तरह से उन्होंने गोलीबाजी की और उस गोलीकांड में उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया है, उस घटना से पूरे ही विधानसभा में और पूरे ही क्षेत्र में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। उस अनहोनी को लेकर आज समस्त ग्राम प्रधान, समस्त बीडीसी मेंबर और हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने उनकी श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाला है। गुरप्रीत कौर हमारी समिति की एक होनहार कर्मचारी थी। दुखद है, अत्यंत दुखद है, 12 तारीख को शाम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके घर पर दबिश दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी कर्मचारी निर्दोष मारी गई। हम सहकारिता परिवार की ओर से दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं और हम अपने कर्मचारी के लिए न्याय की गुहार प्रशासन से करते हैं। हमें हर हाल में न्याय चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन है, तो वहीं उन्होंने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के मेयर, नगर पंचायत अध्यक्षों सहित कई प्रमुख अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में विभिन्न विषयों और आगामी चुनावों पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं उन्होंने सभी का मार्गदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। महामंत्री प्रवास के दौरान उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे महामंत्री यहाँ उपस्थित। कुमाऊं के बाद लगातार हम लोग का तीसरा दिन है। आज हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, उनके साथ उनका बैठना होगा। जो आगामी दिनों में चुनाव आने वाले हैं, वो सीट हमारे पास रहे, जीती हुई सीटें, उसको लेकर पूरा एक हम लोग एक रणनीति के तहत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ में बैठने वाले हैं कि उनकी भूमिका भी 2024 के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हर कार्यकर्ता के लिए काम, इस भाव के साथ ये बैठकें होंगी। उसके बाद दिन में प्रेस भी उनकी रहने वाली है और सायंकाल फिर एक बार सहकारी समिति से जुड़े हुए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में उनकी चर्चा होगी। पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी अचानक से जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पकड़े जाने पर जवाब तलब किया गया। जहां मेनू के हिसाब से भी परिजनों को खाना नहीं दिया जा रहा था। जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि रोजाना मरीजों से ऑनलाइन फीडबैक लिया जाए और तुरंत व्यवस्था दुरुस्त की जाए। को भी देखा और उसमें कंसर्निंग अथॉरिटीज़ थी या MOIC के लेवल पे जो नेग्लिजेंस बरती गई है, उस संबंध में उन्हें इशू कॉज नोटिसेज और वो इशू किए जा रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें हम लोगों ने एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाया था, उसको प्रॉपर्ली लागू नहीं किए जाने के क्रम में डिसिप्लिनरी एक्शन जो हमारी सीनियर नर्स होती है, वार्डन होती हैं, मेट्रन, उनके लिए हम लोग उसको इनिशिएट कर रहे हैं। उनके खाने का मेन्यू और वो सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं और उसको तत्काल सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है। पिक्चर पैलेस स्थित कार पार्किंग के निर्माण को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसे देखते हुए नगर पालिका के द्वारा इस स्थान का चौड़ीकरण किया गया है और साथ ही यहां पर वेंडर जोन भी बनाया गया है, जिस पर यहां के गरीब लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा आज मैसोनिक लॉज बस स्टैंड पर नवनिर्मित पार्किंग का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने संबंधित ठेकेदार को तय समय पर कार्य समाप्त करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी संबंधित ठेकेदार से बातचीत की। जो एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी था पिक्चर पैलेस पे, उसका कार्य शुरू करा, जिसमें टैक्सी स्टैंड का विस्तारीकरण किया जा रहा है। जितना भी बॉटलनेक मसूरी की एंट्री पे होता था, हम देखते थे टैक्सीज खड़ी रहती थी, घंटों इसमें जाम लगता था,
इस जाम से निजात पाने के लिए पालिका ने इसमें कार्य शुरू किया और आज ये कार्य लगभग समापन की ओर है। इसमें पूरा टैक्सी स्टैंड के जितने ऑफिसेज हैं, बस स्टैंड है, जितनी वहाँ पे शॉप्स हैं, सबको हटा के पीछे शिफ्ट किया जा रहा है और जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर रहेगी। आपको किसी तरह का टैक्सी से कोई व्यवधान नहीं होगा, सब टैक्सी एक तरफा होगी। तो ये एक अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोगों को हुआ था और पालिका ने ये ड्रीम करा और देखते हुए पालिका द्वारा ये वेंडर जोन का कार्य शुरू किया गया और जितनी भी दुकानें यहाँ पे टूटी थी, जिन लोगों की दुकानें यहाँ पे खोई थी, उन सबको यहाँ पे समायोजित यहाँ पे विस्थापित किया गया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोग आक्रोशित हैं। पौड़ी में कई संगठनों ने एकजुट होकर के अंकिता के घर डोब श्रीकोट से तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान अंकिता के पिता भी अपने घर से यात्रा के साथ डोब श्रीकोट बाजार तक पहुंचे। इस दौरान लोगों ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की। यात्रा के संयोजक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाने और इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से यात्रा की जा रही है। इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, मैं कह रहा हूँ कि जो आप ऐसे की टीम गठित करी कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे सीबीआई की से जांच करनी चाहिए। श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर से हम यहाँ पे धूमकोट में पहुँचे और अभी हमारे द्वारा अंकिता भंडारी जी के घर पे गए थे हम लोग और हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है और आज हम यहाँ श्रीनगर से होते हुए हमारा जो अंतिम जहाँ पे आंदोलन खत्म होगा वो हमारा ऋषिकेश, जहाँ पे वंतरा रिजॉर्ट है, जहाँ पे ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, वहाँ पे हमारी खत्म होगी। हमारी बस सरकार से अगर सच में हो तुम धाकड़ धामी तो सीबीआई में भर दो हामी। हमारी बस यही एक अपील है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से। वो युवा हैं और हम भी युवा हैं, तो हम युवा होने के नाते हम बस यही अपील करते हैं कि आप अंकिता बहन को न्याय दो। वन दरोगा भर्ती 2022 के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। परीक्षा से बाहर निकाले गए 6 अभ्यर्थियों की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है, तो वहीं दूसरे अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई। जुलाई 2021 में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी, तो वहीं जुलाई 2022 में शारीरिक परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी हुए, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जो है वो उत्तीर्ण की है, जिसके लिए कि मैं ज्वाइनिंग के लिए इस तरह से दर दर भटक रहा हूँ। 2022 के जुलाई माह में इसका एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद से ही हमारा एक संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से हुई थी तो इसका रिजल्ट 3 महीने में आ जाना चाहिए था। अभ्यर्थी भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी 6 महीने का समय किसी तरह से लग गया था। मैं अपने जो आयोग के नए पदाधिकारी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस एसटीएफ की जांच की प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर एक ज्वाइनिंग दी जाए। लालकुआं कोतवाली इलाके में 29 सितंबर से लापता बुजुर्ग का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसे आक्रोशित परिजनों ने ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव सीमा पाठक की अगुवाई में पुलिस क्षेत्राधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और जल्द ही लापता बुजुर्ग को खोजने की मांग की। लापता का अब तक कोई पता नहीं चलने से परिजनों में आक्रोश बना हुआ है, तो इस मामले में सीओ ने गंभीरता से मामले की छानबीन का आश्वासन दिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।